हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है और उसका एविएशन में क्या यूज है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द सम ऑफ द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए फ्लोइंग आइडियल फ्लूइड एट ए पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी लिक्विड बह रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे वहां पे जो एनर्जी होगी उसका सम होगा ना। वो कौन सी एनर्जी होगी बह रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दो टाइप की एनर्जी होगी वहां पे, तो उन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। ठीक है, इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस एंड फ्लो इन स्ट्रीमलाइन। कंडीशन क्या है, जो फ्लूइड है वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब ज़्यादा वो उसमें जो होते हैं ना विस्किसिटी, वो जैसे कुछ होता है जैसे घी हो गया, ठीक है, हनी हो गया, ये क्या विस्कस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। ठीक है, उनमें फ्लो स्ट्रीम वो नहीं रहेगा। ठीक है, एक सही तरह से वो फ्लो नहीं हो पाएंगे। ठीक, जो नॉन विस्कस होगा वो आराम से फ्लो हो जाएगा बिना ऑब्स्ट्रक्शन के। नेक्स्ट फ्लो इन स्ट्रीमलाइन। ये जो इस टाइप की फ्लो है ना, ये देखो स्पीकर में दिखा रखा है, ये जो एक लेयर वाइज लेयर होता है फ्लो। ठीक है, लेयर वाइज लेयर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं इसको। इस फ्लो को क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट है इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड प्रेशर। जो उसमें वेलोसिटी रहेगी, जब फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी भी रहेगा और वहाँ पे प्रेशर भी रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मूविंग फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड बाय बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एंड प्रेशर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बर्नौलीज थ्योरम के द्वारा बताया गया है। वो कैसे रिलेट है वो देखते हैं। एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट फ्लूइड डिक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों अपोजिट है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घट जाएगा, है ना। और क्या है इसमें, और डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी, दैट फ्लूइड डिक्रीज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड डिक्रीज और डिक्रीज इन द फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे ही वो उसकी वेलोसिटी कम होती है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। एयरप्लेन गेट ए पार्ट ऑफ देयर लिफ्ट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो जो एयरक्राफ्ट में लिफ्ट मिलती है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिलती है। वो कैसे है, देखते इसे इस फिगर में देखते हैं। ये एयरफॉयल है, ठीक है, ये जो शेप दे रखी है वो एयरफॉयल है, और ये फ्लूइड है, ये एयर है जो बह रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड मतलब वेलोसिटी। ठीक है, जब स्पीड को एक डायरेक्शन में होती है ना, स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड की क्या है, डायरेक्शन है, तो ये क्या है, वेलोसिटी है। हाई स्पीड है यहाँ पे ऊपर, तो स्पीड हाई है तो क्या होगा, प्रेशर ये रेड्यूस हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे स्पीड क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है इसमें। ठीक है, ये शेप थोड़ी सी ऐसे रहती है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है इसको, तो ये क्या है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये अपोजिट है, ये दोनों एक बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। ठीक, बर्नौलीज प्रिंसिपल यही बोलता है। नेक्स्ट, रेस कार एम्प्लॉयज बर्नौलीज प्रिंसिपल टू कीप देयर रियर व्हील ऑन द ग्राउंड व्हील ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड। जैसे ये रेस कार होते हैं, उनकी जो शेप होती है इस टाइप की रहती है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एयर बह रही है, ठीक है, एयर फ्लो हो रही है, वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम है और ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी प्रेशर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नीचे की तरफ, है ना, तो वो इसको प्रेस करके रखता है, कार को प्रेस करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेंचुरी इफेक्ट। वेंचुरी क्या होती है, फ्लूइड प्रेशर इज रिड्यूस्ड व्हेन इट फ्लो थ्रू ए कंस्ट्रक्टेड सेक्शन ऑफ ए पाइप। क्या बोल रही है, फ्लूइड प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जब ये कोई भी फ्लूइड यहाँ पे बह रहा है तो क्या प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू ए कंस्ट्रक्टेड सेक्शन ऑफ ए पाइप। जहाँ पे ये क्या, ये सेक्शन है, क्या हो गया, ये कम हो गया, यहाँ पे जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम हो गया, है ना। और क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज,
प्रेशर कम हुआ है तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे 100 नोट थी, 100 नोट है, यहाँ पे 200 नोट है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या आगे जाके क्या एरिया थोड़ा एक्सपेंड हो गया, एक एरिया ज़्यादा हो गया यहाँ पे, है ना। एरिया ज़्यादा हो गया तो यहाँ की स्पीड कितनी थी 200, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया, तो एरिया ज़्यादा हो गया तो ये क्या एक्सपेंड हो जाएगी, एयर थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। तो एयर एक्सपेंड हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या गई, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है इसके कंपैरिजन में, 200 के कंपैरिजन में। और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। This airflow is termed incompressible since the air may undergo change in pressure without apparent change in density। यहाँ पे क्या माना गया कि यहाँ पे डेंसिटी इसकी चेंज नहीं होती है, सिर्फ प्रेशर चेंज होता है। Such airflow is similar to the flow of water। जो ये एयर फ्लो है वो किसके सिमिलर है, वाटर, जैसे वाटर जो ये वेंचुरी है ना, वो इस एयर के लिए नहीं है, सिर्फ वो है वाटर, हाइड्रोलिक फ्लूइड और एनी अदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कोई सा भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, ठीक है, जो कंप्रेस नहीं होता, उसके लिए ये वेंचुरी इफेक्ट काम करता है। अब ये बोलोगे कि ये जो एयर है वो तो कंप्रेस होती है, लेकिन एयर कंप्रेस कब होती है, एयर कंप्रेस कब होगी, जब जो हमारा कंटेनर है वो पैक रहेगा, ठीक है, वो बंद रहेगा, तब एयर इसमें जो होगी उसको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर ये खुला है, ठीक है, जैसे ये पाइप खुली है तो इसको कंप्रेस नहीं कर सकते अब, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड इसकी इंक्रीज, कंप्रेस करेंगे तो ज़्यादा, कंप्रेस करेंगे तो इसकी एयर स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होएगी। कंप्रेस करने के लिए उसको कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा। दिस सजेस्ट दैट द बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द ट्यूब द वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली विद द एरिया। क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेरी कर रही है इनवर्सली विद एरिया, मतलब उसके अपोजिट। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये भी सेम उसकी तरह है, बर्नौलीज प्रिंसिपल की तरह। उसमें वेलोसिटी और क्या था, प्रेशर था, दोनों अपोजिट थे। इसमें वेलोसिटी और एरिया है, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। फ्लूइड फ्लो स्पीड अप थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ वेंचुरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रिडक्शन इन एरिया, ठीक है। ये सेम बातें बता रखी है कि एरिया में रिडक्शन होगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। द टोटल एनर्जी इन ए गिवन क्लोज सिस्टम डज नॉट चेंज। टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, बट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी में बी अल्टर्ड, ठीक है। फॉर्म किसी भी में रह सकती है, कोई सी फॉर्म में रह सकती है। The pressure of the flowing air may be linked to energy in that the total pressure of the flowing air will always remain constant unless energy is added or taken from the flow। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा उसमें फ्लो हो रहा है, जो उसमें क्या वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक उसमें चाहे तो एनर्जी उससे निकाली नहीं जाए या यूज नहीं की जाए या उसमें एनर्जी और ऐड नहीं करी जाए, तो तब तक वो प्रेशर उसका कांस्टेंट रहेगा। ये दे रखे बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसमें क्या क्या दे रखा है, स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर के बारे में बता रखा है। देखते हैं। फ्लूइड फ्लो प्रेशर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, फ्लूइड फ्लो प्रेशर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है इसके प्रेशर के, 2 कंपोनेंट है, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर। देखते हैं स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक प्रेशर इज दैट मेजर्ड बाय एन एनरोइड बैरोमीटर प्लेस्ड इन द फ्लो बट नॉट मूविंग विद द फ्लो, ठीक है। जो ये पार्टिकुलर है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, वो जो कांस्टेंट है, जो फ्लो नहीं हो रहा है, उसका प्रेशर होगा वो क्या है, स्टैटिक प्रेशर है। और जो ये फ्लो हो रहा है, जो भी पार्टिकल फ्लो हो रहा है, उसमें जो प्रेशर है, वहां पे जो प्रेशर है उसकी वजह से, तो वो क्या है, डायनेमिक प्रेशर है। द डायनेमिक प्रेशर ऑफ द फ्लो इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर ड्यू टू द मोशन ऑफ एयर। मोशन की वजह से जो प्रेशर रहता है वो डायनेमिक प्रेशर रहता है, और जो कांस्टेंट यानी उसकी पोजीशन की वजह से जो प्रेशर है वो क्या है, स्टैटिक प्रेशर है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। जो ये डायनेमिक प्रेशर है उसको मेजर करना ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट ए पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर इट्स इनडायरेक्टली। जो इसको डायनेमिक प्रेशर का है उसको मेजर करने के लिए क्या, पिटोट ट्यूब, जिसको पिटोट स्टैटिक ट्यूब भी बोलते हैं, उसका नाम पिटोट ट्यूब है, नॉर्मली पिटोट ट्यूब भी बोलते हैं। मेजर इट इनडायरेक्टली द सम ऑफ द दिस 2 प्रेशर इज टोटल प्रेशर एंड इज मेजर्ड बाय अलाउइंग द
फ्लो इम्पैक्ट अगेंस्ट द ओपन एंड एंड विच ट्यूब विच इज इंटर टू एन एंड्रॉइड बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है उसके अंदर जाती है 2 ट्यूब होती है। इसमें जो प्रेशर होगा, जो ओपन एंड वाली होगी प्रेशर, उसमें कौन सा प्रेशर रहेगा? पिटोट प्रेशर रहेगा, ठीक है। और जो एक क्लोज एंड वाली जिसके साइड में यहाँ पे होल होंगे, उसमें प्रेशर रहता है स्टैटिक प्रेशर चेक करने के लिए, ठीक है। तो पिटोट प्रेशर में से जब स्टैटिक माइनस कर देंगे तो कौन सा रह जाएगा? डायनेमिक प्रेशर रह जाएगा। तो दोनों प्रेशर लेके जाते हैं यहाँ पे बैरोमीटर में, ठीक है। तो उसमें से जो यहाँ पे क्या होता है, पिटोट भी रहता है और ये स्टैटिक रहता है। तो पिटोट में से स्टैटिक माइनस हो जाता है तो वो कौन सा रहता है? डायनेमिक प्रेशर रहता है। वही उसकी एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है, डायनेमिक प्रेशर रहता है। जो स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज एज द वेलोसिटी इंक्रीज। दिस इज व्हाट हैपन टू एयर पासिंग ओवर द कर्व्ड टॉप ऑफ एन एयरक्राफ्ट एयरफॉइल। तो क्या स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जो वहाँ पे आसपास होता है ना, एयरफॉइल के ऊपर होता है, एयरफॉइल के ऊपर क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक प्रेशर है वो क्या डिक्रीज हो जाता है। कंसीडर ओनली द बॉटम हाफ ऑफ वेंचुरी ट्यूब। ये बॉटम हाफ है इस फिगर में जो दिखा रखा है, ये बॉटम हाफ है। इसमें क्या ट्यूब इन द फिगर बिलो। नोटिस हाउ द शेप ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एरिया एट स्टेशन टू रिजेंबल विद द टॉप सरफेस ऑफ एन एयरफॉइल। अगर इसको देखेंगे, इसको ये वाला, तो ये क्या एयरफॉइल की शेप में आ गया है। ये वाला पोर्शन जैसे एयरफॉइल होती है ना, उस टाइप है। When the top half of the venturi tube is taken away, the air still accelerate over the curved shape of the bottom half। जब उसको हाफ भी ले लेंगे ना, तो इसी वजह से हाफ करके देखा था, ये पहले पूरी ट्यूब थी उसमें भी इंक्रीज हो रहा था, अब इसको हाफ करके देखा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और प्रेशर क्या है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। एज ए रिजल्ट एक्सेलरेशन कॉज डिक्रीज स्टैटिक प्रेशर अबाउट द कर्व्ड शेप ऑफ द ट्यूब। क्या है? ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इससे क्या हो रहा है? जो स्टैटिक प्रेशर है वो क्या डिक्रीज हो जा रहा है। ए प्रेशर डिफरेंशियल फोर्स इज जनरेटेड बाय द लोकल वेरिएशन स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेस। तो जो स्टैटिक और डायनेमिक का जो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, डायनेमिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है और स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। एयरोफॉइल के ऊपर क्या होता है, जो एयरोफॉइल होती है वहाँ पे क्या है, डायनेमिक प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो गया और स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लिफ्ट मिलती है। ओके, थैंक यू। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।